हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये टाइम है दोपहर का, तो ये अभी अभी स्कूल से आ रहे हैं। तो इस समय नींबू पानी चीनी पीना बहुत ही ज़रूरी हो रहा है, जैसे कि लू से भी बच सकते हैं और पानी की भी कमी नहीं होने देता है। तो वही अभी घोल बना रहे हैं और सब लोग पियेंगे एक एक गिलास। तो नींबू, नमक, चीनी और ठंडा ठंडा पानी लिए हैं और बस इसमें चीनी और नमक डाल दिए हैं। उसके बाद ये नींबू भी निचोड़ लेते हैं और शरबत बना लेंगे। तो ये ग्लूकोज का भी काम करता है और पानी की कमी होने से भी बचाता है और लू से भी बचता है। बहुत ज़रूरी है, दिन भर में 2 बार पिए तो सही है, एक एक गिलास 2 गिलास जितना हो सके तो ये पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं चीनी को घोल रही हूँ। तो दोपहर में अभी हम लोग पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट होगा, उसके बाद फिर खाना पीना होगा। तो चलिए हमारी घोल तैयार हो गई है, तो आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए और हम लोग भी पियेंगे। तो ये घर का देसी ग्लूकोज है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए उसके बाद अब आ गए हैं हम किचन में, थोड़ी देर के बाद आए थे। तो यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब फिर भी क्या करें, खाना पीना तो है ही। तो दोपहर में सुबह में ही साग और बटर आलू की सब्जी और रोटियां बनाए थे, तो ये सब खा के चले गए थे। उसके बाद फिर अब आए हैं, तो अब दोपहर को चावल बनाएंगे। तो चावल बनाएंगे और कतरे सोच रहे थे बना दें, क्योंकि थोड़ा सा खाने में मतलब टेस्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कतरे की तैयारी कर रहे थे और चावल हमारा हो गया था। तो कतरे छान लेंगे, उसके बाद सब लोग बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो ये लौकी मामा गांव का है, एकदम ताज़ा ताज़ा लौकी था और पतला था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस लौकी को देख के मन किया कि कतरे बना लेते हैं, तो बस वही लग गए हैं। तो यहाँ पे तेल डाल दिए हैं और कतरे की भी सारी तैयारी कर लिए हैं, जो भी बेसन मसाला घोल वगैरह बनाना था तो वो सब तैयारी कर लिए हैं। तो अब फटाफट से तलेगी हमारी कतरी और कतरे कलौंजी जो कह लें, पर ये दोपहर में थोड़ा सा कुछ चटपटा हो जाता है तो मज़ा आ जाता है खाने में। तो कोई उतना वो था नहीं कि बनेगा ही, पर लौकी को देख के बस मन कर दिया कि बस बना लेते हैं। और इस दोपहर में खाना बनाना खाना बड़ा ही मुश्किल, दोपहर क्या रात में भी वही हाल है। सुबह भी, मतलब सुबह और रात और दोपहर इस समय सब बराबर ही है, क्योंकि सुबह तो होती ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसा होता है कि दोपहर जैसी हो जाती है, धूप निकलती है और फिर धूप में उतना ही भर के गर्मी और आँच चलने लगती है, बाहर निकलने का कोई ये नहीं है। पर इस समय इनका स्कूल चल रहा है, इसकी वजह से इनका जाना आना हो जा रहा है और हमारी कतरे छनने लगे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाने के लिए दोस्तों, क्योंकि मज़ा आ जाता है खाना खाने में। कतरा हो, पकौड़ी हो, कलौंजी हो और जैसे ये बोलते हैं जो चरौरी बनाए हैं वो हो, तो अच्छा लगता है। तो दाल नहीं बना रहे हैं इस समय, सब्जी से ही काम चल जा रहा है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तब बनाते हैं दाल, तो वही सब्जी हो जाएगा और साग हो जाएगा और ये कतरे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चटनी भी बना लेंगे। तो ये आम, कच्चा आम लाए थे और मार्केट से धनिया भी लाए थे। तो सोच रहे थे कि इधर कतरे भी तलते रहेंगे और चटनी भी रेडी कर लेंगे। और चटनी इस समय खट्टे खट्टे कच्चे कच्चे आम का मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर चटनी भी ना बनाना हो तो सिर्फ आम डाल दीजिए, मतलब छिलके, और लहसुन धनिया न भी हो तो मतलब पानी न डालें, बस ऐसे ही मिक्सर में चला दें तो कुचीला बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं तो अभी चटनी बनाऊंगी क्योंकि धनिया मेरे पास है। और बाकी जो आम एक्स्ट्रा है उसको धो के रख देंगे, सूख जाएगा तब फ्रीज में रखेंगे।
अब हमारी फ्रीज़ चालू हो गई है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि बिना ठंडा पानी की कोई ये है नहीं, और घड़े में भी रखते हैं तो ज़्यादातर घड़ा का ही पानी पीते हैं। और फ्रिज में भी कभी बहुत ज़्यादा लगने लगता है तो थोड़ा सा ठंडा पानी और मिला के पी लेने, गला गीला हो जाता है, ठंडी ठंडे ही मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए वही इधर कतरे भी छान रहे थे और धनिया मतलब साफ़ कर लिए थे, चटनी पीसने की तैयारी कर रहे थे और बेटी को बोल रहे थे पानी वगैरह रखने के लिए, क्योंकि सब लोगों को जोरों वाली भूख लगी है। सुबह रोटी खा लेते हैं तो दोपहर में जल्दी ही भूख लग जाती है, क्योंकि बिना चावल के तो खाना पूरा होता नहीं है। तो ये देखिए आम भी छीलने लगे हैं हम, मतलब ये हो रहा था कि इधर भी काम कर लें और उधर भी कर लें। और गर्मी तो पूरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक इस गर्मी से राहत मिलेगी, पर हम महिलाओं को गर्मी हो या ठंडा हो किचन में तो लगना ही है। गर्मी इतनी लग रही है कि जूड़ा ऊपर तक बनाया है पर कोई राहत नहीं है। बस ये हो रहा है कि जल्दी से सारे बाल काट के हटा दे, ऐसा लग रहा है, सर पे बोझ जैसी लग रही है इस समय। और गले में कुछ भी नहीं पहने, न गले में न कान में, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है, इतनी चुभ रही है कि कुछ नहीं मन कर रहा है डालने के लिए। किसी तरह से बाल बस बांध लेते हैं, उतना ही राहत होता है। तो यहाँ पर चटनी भी हमारी लगभग रेडी होने वाली है और कतरे भी लगभग पकने वाले हैं। जल्दी जल्दी लगे हुए हैं और इन लोगों को भी भूख लगा हुआ है, सो के जगह हैं सब लोग। दोपहर में थोड़ा सा इन लोगों को लेके अगर न सोए तो सोएगा ही नहीं, तो दोनों को लेके सो गए थे। तो इन लोगों को भी आवाज़ दे दिए थे तो जग गया था, तो जग के फंस इधर उधर कर रहा था। और जगते ही बाबू हल्ला कर रहा था, मम्मी साइकिल उतार दो। इसका साइकिल ऊपर रख दिए हैं, मान नहीं रहा था, धूप में निकल जा रहा था और लू जैसा इसको लग गया था इसकी वजह से। तो यहाँ पर इसीलिए, और ये जग के उधर बाहर अभी जिद कर रहा है तो उसको भी बीच में जाके देख रहे थे। तो यहाँ पर कतरे भी निकालते जा रहे थे, मतलब दोनों काम हो रहा था। अगर एक काम करने में लगे तो गर्मी जैसी लग रही थी, और चलते जा रहे थे करते जा रहे थे तो उतनी नहीं समझ में आ रही थी। और अभी मतलब क्या है कि पंखा अगर लगा दें तो फिर गैस बूझने की डर थी, ये था। तो सोच रहे थे किसी तरह कि जल्दी जल्दी कतरे तल लें, उसके बाद फिर हम पंखे लगाएंगे। और अगर खिड़की खोल दें तो हवा तो आएगी, लेकिन हवा से ज़्यादा लू बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो लू की वजह से नहीं खोल रहे हैं। मन तो कर रहा है कि खिड़की खोल दें, पर अभी बाहर से एकदम गरम गरम हवा आ रही है, तो इसकी वजह से खिड़की भी दोनों बंद किए हैं, दोनों तरफ का खिड़की बंद किए हैं। इससे और भी धूप मतलब लग रहा, सॉरी गर्मी लग रही है धूप की वजह से। और लकड़ी वाला अगर खिड़की रहता तो उतनी नहीं समझ में आती, कांच का है तो सामने से धूप जो लगता है वो सामने एकदम, जितनी राहत खिड़की से होती है इस समय उतना ही परेशानी हो रही है धूप की वजह से। तो ये देखिए कितना परेशान लग रहे हैं, पर मन में ये भी था कि जल्दी जल्दी बना लें तो फिर खाने में मज़ा आएगा, तो इसकी वजह से और इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए चटनी की भी तैयारी हमारी हो गई है। तो ये देखिए चटनी भी हम पीस लिए हैं, धनिया, लहसुन, कच्चा आम, और इसमें नमक और थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो और भी चटपटा हो जाएगा। और आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा कितनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा पसीना से तरबतर थे, मतलब पसीना सामने से आके चू रहा था, एकदम पूरा अंदर तक मुंह एकदम भीग गया था, टप टप चू रही थी, पर पोंछ पोंछ के किसी तरह से लगे हुए हैं। और ये काम अब ये क्या होगा कि मतलब 2-3 बज रहा है तो अभी बना लेंगे, तो फिर दोपहर में मतलब सॉरी रात में देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। अभी तो खाना पीना होने के बाद फिर शाम को हम लोगों का खाना पीना बंद हो जा रहा है, बस इसीलिए सोच रहे थे कि अगर अभी खाना है तो अभी पूरी अच्छी तरह से खा लिया जाए। तो ये देखिए तेल भी नमक भी डाल दिए हैं, मिक्स कर लिए हैं, तो चलिए
खाना हमारी रेडी हो गई है। तो अब लगेगी थाली, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। दोस्तों सारा खाना नीचे परोसते जा रहे थे तो कतरे हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए सब लोगों के लिए निकाल दिए हैं खाना। बटर आलू की सब्जी है और चावल है और चौराई का साग जो लाए थे वो है और कतरे चटनी सलाद। इतने सारे खाने हो गए हैं हम लोगों को, तो चल रहे हैं खाने के लिए। गर्मी का मौसम हो या ठंडा का मौसम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अच्छा से खाना ना मिले, मतलब बढ़िया खाना ना मिले, तो फिर खाना अच्छी तरह से खाना होता नहीं है। मतलब सब्जी और चौराई की साग तो ठंडे थे क्योंकि दोपहर सुबह ही बना लिए थे, पर चावल और कतरे और प्याज का सलाद काट लिए हैं। इस समय प्याज भी खाना बहुत जल्दी, मतलब बहुत राहत वाली सही है, क्योंकि प्याज से लू नहीं लगता है। थोड़ा बहुत प्याज खाना चाहिए इस समय गर्मियों में। तो चलिए खाना पीना हम लोगों का हो गया था। उसके बाद अब मन नहीं कर रहा था कि किचन साफ़ करें, लेकिन अभी क्या हुआ कि मोटर चालू हो गई। नहीं तो पानी इस समय टंकी का इतना गर्म कि हाथ जैसे लगता है कि जल जाएगा। एकदम उबलते हुए पानी गर्मा गर्म आ रही थी। तो सोच रहे थे कि जब पानी चालू होगा तब देखेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म पानी, सॉरी ठंडा ठंडा पानी चालू हो गया है। अभी मोटर चालू हुआ है। तो सोच रहे थे कि अब आलस भगा के झटपट से धो लेते हैं बर्तन, क्योंकि अभी बड़ा मज़ा आ रहा था जब ठंडा ठंडा पानी से बर्तन धोने में। पानी ठंडी ठंडी थी और पानी चालू करने से क्या हो रहा था, देखिए हल्की सी खिड़की खोल दिए हैं तो ठंडी भी लग रही थी। देखिए पंखे अभी लगा के हम लोग खा रहे थे, पर पंखा बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी इतनी ठंडी पानी से ही बस राहत लग रही थी। गर्मी और आलस सब भाग गया था, ताजगी सी आ गई थी ताज़ी ताज़ी पानी देख के। तो बस फटाफट से किचन की क्लीनिंग में लग गए हैं। कब मोटर बंद हो जाए कोई ठीक ठिकाना नहीं है, ये डर था। तो बस इसीलिए जल्दी जितनी जल्दी हो चले वो बस हाथ चलाए जा रहे थे। अभी स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, बस बर्तन साफ़ करना था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था दोस्तों इस ठंडी ठंडी पानी से बर्तन धोने में। तो ये देखिए धोते जा रहे थे और बस मतलब मानते जा रहे थे और धोते जा रहे थे। और ये नल का पानी तो छूने का भी मन नहीं कर रहा था, चालू करने पे एकदम गर्मा गर्म पानी आ रही थी। तो बर्तन किचन हमारी सारी साफ़ हो गई थी। उसके बाद अभी पानी चालू था तो जल्दी से कूलर में ठंडा ठंडा पानी भर लेते हैं। तो अब कूलर में भी ठंडी पानी भर लेंगे, फिर बंद हो जाएगा तो फिर गर्म पानी भरने पे कूलर में भी गर्मा गर्म हवा आती है और उमस जैसी हो जाती है। तो इसीलिए ठंडी पानी भर रहे थे और यहीं से आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।